आज का पहला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन है मुंबई, पणजी, कोलकाता या फिर चेन्नई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कोलकाता। कोलकाता में भारत के पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है वो 16 फरवरी को अभिनेता अनिल कपूर के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन जो है फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राजस्थान। फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 60 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के श्रमिकों को 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। गुवाहाटी, बेंगलोर, पुणे या फिर कोच्चि। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुवाहाटी। गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश बना और माल्टा दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है। सत्य कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, केवल एक। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि पहला ही इसका सही है, ठीक है, और दूसरा जो है गलत है, क्योंकि माल्टा जो है वो दक्षिण अफ्रीका का द्वीपीय राष्ट्र नहीं है। माल्टा जो है वो इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की। भारत, जापान, यूरोपीय संघ और चीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जापान। ठीक है, फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की और इस उपग्रह का नाम लिग्नोसैट प्रोब रखा है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। लीमा, ओटावा, कनाडा, समरकंद या कंपाला। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, समरकंद। समरकंद उज्बेकिस्तान में है और इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएसए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यूएसए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यूएसए, रूस, जापान या फिर चीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रूस। ठीक है, इन्होंने 878 दिन और 12 घंटे का समय बिताया और ये रूस के से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। यूके, भारत, जर्मनी या फिर फ्रांस।
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया? एम्स, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, अपोलो हॉस्पिटल समूह। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन भारत। और यह इस मैच का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताइवान, यूएई, सऊदी अरब और कतर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन ताइवान। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका उद्घाटन किया गया और यह उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला तक है और इसकी लंबाई जो है 12.77 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ में किया गया और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। दूसरा कथन जो है गलत है क्योंकि इसका नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री कल्कि धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया? संभल, बदायूं, मथुरा, आगरा। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री कल्कि धाम मंदिर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू यानी खट्टा नींबू को राज्य फल घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर नागालैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई? बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद या अमरावती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हैदराबाद। और इसकी स्थापना जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, ढाका, काबुल, नई दिल्ली। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। काठमांडू इसका आयोजन जो है नेपाल में किया गया। इसकी जो मुख्य विषय है वह है एक और दुनिया संभव थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में जस्टिस नवाब हलाम को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब और माली। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लेबनान। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वनीकरण में के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली ग्रोह को शुरू करने की घोषणा की गई? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड या फिर राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। जो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया? कालाजार, फाइलेरिया, मलेरिया या फिर जापानी बुखार। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फाइलेरिया। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई? ऑप्शन है रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है? 9.2%, 10.2%, 8.7% और 9.8%। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 9.2%। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश की निवासी हैं? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन बांग्लादेश, कि वह बांग्लादेश की निवासी हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।